दोस्तों फर्ज करिए आप एक बिजनेसमैन हैं, बहुत ही ईमानदार बिजनेसमैन हैं, समय पर अपना रिटर्न भरते हैं, समय पर अपना आईटीआर भरते हैं, जीएसटीआर भरते हैं। कोई पेंडेमिक आ गया, जैसे कोरोना अभी आया था, बिजनेस आपका धराशायी हो गया, कोई इनकम नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके मन में चिंता है, आप कहाँ से अपने बंदों की सैलरी दें, कहाँ से खर्चे निकालें। तो आपके मन में विचार आता है कि हम क्यों ना अपना बिजनेस बंद कर दें, और बिजनेस बंद करने के लिए आप एप्लीकेशन डाल देते हैं। फिर भी मन में लगा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कोई नोटिस आ जाए, एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, क्यों बंद हो रहा है, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन पर भी टाइम लगता है, जब तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई तब तक आपको जीएसटीआर भरना ही भरना है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है जीएसटीआर का कैंसिलेशन, जीएसटी का कैंसिलेशन, और उसके बाद भी अगर आपके पास नोटिस आ जाता है कि हम आपका ऑडिट करेंगे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। सब कुछ ईमानदारी के भरने के बाद भी ये होता है। ऐसा एक केस में आज आपको लेकर के आया हूं जो आपको इस टेंशन से आपको एक निजात देगा। ऐसी ही एक घटना हुई है, मैं उसको विस्तार से बताऊंगा, उसका फैक्ट क्या था, उसका इशू क्या था। वो जीएसटी की धारा 65 से रिलेटेड है। सेक्शन 65 सीजीएसटी की सेक्शन है, जिसमें ये बताया गया है कि टैक्स अथॉरिटीज़ आपका ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं टैक्स पेयर का। तो कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, किसका ऑडिट कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा तो करेंगे ही, साथ में आपको बताएंगे कि उस टैक्स से आपको निजात उस पोजीशन में मिल जाएगी जब आप बिजनेस बंद कर चुके होंगे। तो यही फैक्ट है, यही इशू है कि क्या टैक्स ऑडिटर आपके बिजनेस का ऑडिट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही रिसेंट समय का तमिलनाडु हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसमें बताया गया है कि जिस अथॉरिटी को सेक्शन 65 के अंतर्गत ऑडिट करने का अधिकार है, उससे रजिस्टर्ड डीलर का ही ऑडिट करने का अधिकार है। जिसने बिजनेस क्लोज कर दिया है और उसकी एप्लीकेशन बिजनेस क्लोजर की एक्सेप्ट हो गई है, बिजनेस बंद हो गया है, बाउंड अप हो गया है, तो आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते हैं, भले ही उसका टैक्स बाकी क्यों ना हो। ऐसा ही एक केस आया है, हम ले चलते हैं उस केस के छोटे छोटे से बिंदुओं पर और आपको बताते हैं। अगर आपको ये खुशखबरी पूरी जाननी है तो वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखेंगे, तभी आपको उस वीडियो के फैक्ट पता चलेंगे और आपको कितनी बड़ी समस्या से समाधान मिल गया है, निजात मिल गया है, ये भी आप जान पाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल का नाम है लर्न विद आरडीपी, राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का मैं ओनर हूँ, मैं राजकुमार सक्सेना इसका वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो इन्फॉर्मेशन टैक्सेशन से रिलेटेड लेकर के आता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारा वीडियो देखने से वंचित न रहें। मेहनत करते हैं दोस्तों, तो इतना तो हक आपसे बनता है कि मैं बोल सकूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे सपोर्ट करिए। इस इन्फॉर्मेशन को जो मेहनत करके लाई जाती है सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। एक खुशखबरी वाली न्यूज़ है जो आपके लिए लेकर के आया हूँ, सबको शेयर करिएगा। वो बिजनेसमैन खुश हो जाएंगे, उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा जिनका टेंशन बना हुआ है कि बिजनेस क्लोजर करने के बाद भी उनके पास नोटिस आ गया है। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ अपनी स्लाइड पर, अपने प्रेजेंटेशन पर, जिसमें इसका आपको फैक्ट बताऊंगा, किसका ऑडिट कर सकते हैं, सेक्शन 65 क्या कहती है, और अगर उस सेक्शन से बच गए तो क्या तब भी आपका ऑडिट सेक्शन 73 में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन हाजिर है। केस क्या है? केस ये है कि क्या ऑडिट किया जा सकता है अनरजिस्टर्ड डीलर का, उसको क्या रियायत मिली है, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र क्या करता है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाता है, क्यों आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता है, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों हम आपको आपके टैक्स पार्टनर के रूप में काम करते हैं। हमारी फर्म का नाम है राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र। हम भिवाड़ी में बैठते हैं। हम अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। आप हमें अगर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे भी नंबर दिए हुए हैं। अगर आप बीमा, ऋण, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, टैक्स अनुपालन, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वेबसाइट डिजाइन, आईएसओ प्रमाण पत्र, एफएफएसएसआई लाइसेंस, आयात निर्यात कोड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, 1 पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन, साझेदारी का, जीएसटी का पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, ये हमारी मेल आईडी दी है। अब आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और मैं आपको ले चलता हूँ उस खुशखबरी की तरफ जिसका आपको इंतजार है। स्लाइड में
ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट क्या हेल्ड करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्व सेक्शन 65 द CGST एक्ट एंड ओपन that section 65 specifically states any registered person, then it ought to be construed as existence concerned, and the unregistered person is exempted from the review of the section 65 of the CGST Act. Held that the respondent can conduct an audit only while the business was operational. They could not do so after it had closed. However, this will not prelude the respondent from initiating assessment proceeding for the said concern under section 73 and 74 of the CGST Act. Quest the impugnance SCN with liberty to the respondent to initiate assessment proceeding under section 73 and 74. तो अभी आपको हमने बताया कि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, सेक्शन 65 के बारे में बताया। जो उचित अधिकारी है वो आपका ऑडिट कर सकता है अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर इस ऑडिट से एग्जम्प्टेड होता है। तो अब इतनी बात आपको पता चल गई है। ये कब डिसीजन आया, किससे रिलेटेड डिसीजन आया, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो इसमें राहत मिली कि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपको टैक्स GST ऑडिट नहीं हो सकता है, रजिस्टर्ड है तो आपका GST ऑडिट हो सकता है। ये तो सेक्शन 65 बोलती है। हाई कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया है ये भी जानना जरूरी। तो हाई कोर्ट बोलता है कि सेक्शन 65 अनरजिस्टर्ड डीलर पर अप्लाई नहीं होती है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन आपका असेसमेंट करने के लिए सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए आप भले ही बिजनेस क्लोज करें तो बहुत सोच समझ कर क्लोज करें और बिजनेस का कुछ भी लेन देन टैक्सेशन से रिलेटेड है उसका चुकता करने के बाद करें। फिर से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये था कि एक पार्टनरशिप फर्म थी जो बुरी तरीके से कोरोना से प्रभावित थे। उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन डाली। कोरोना 2021 में था, 2021-22 भी उससे रिलेटेड थी। तो उन्होंने उस समय एप्लीकेशन नहीं डाली, अपना रिटर्न भरते रहे, लेकिन बिजनेस नहीं चला। सोच रहे थे कोरोना के बाद बिजनेस चलने लगेगा, नहीं चला। तो 22-23 में उन्होंने क्लोजर की एप्लीकेशन डाली। 31 मार्च 2023 को उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई कि आप अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हैं। इसका मतलब उनका GST कैंसिल हो गया और वो अनरजिस्टर्ड डीलर की श्रेणी में आ गए। लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या हुआ कि नोटिस इशू कर दिया अधिकारियों ने कि हम आपका ऑडिट करेंगे। उसका रीजन ये दिया कि आपने जो टैक्स कलेक्ट किया था वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। तो वो पार्टनरशिप फर्म इस ऑर्डर के अगेंस्ट में उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि भाई अब तो मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हो चुका हूं। जब मैं रजिस्टर्ड था, जब मैं हर समय आपका रिटर्न भर रहा था, भले ही मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, तब आपने मुझे नोटिस नहीं भेजा कि आपको ऑडिट करना चाहते हैं। अब मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है तो आप कैसे ऑडिट कर सकते हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी कि पिटीशनर की बात सही है, अब वो अनरजिस्टर्ड हो चुका है तो आप कैसे उसका ऑडिट कर सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि धारा 65 भी आपकी यही कहती है कि आप ऑडिट कर सकते हो किसका, जो कि रजिस्टर्ड डीलर है। जब वो रजिस्टर्ड डीलर था उस समय आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं ऑडिट किए उस समय? अब जब वो अनरजिस्टर्ड हो गया तो आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो कि उसने टैक्स पे नहीं किया है। उस समय क्या सो रहे थे क्या? इस तरीके की जजमेंट तमिलनाडु हाई कोर्ट ने दिया और उस पिटिशनर को, उस पार्टनरशिप फर्म को बहुत बड़ी राहत से नवाजा कि आपके ऊपर अब टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। साथ में असेसमेंट अधिकारियों को भी यह हिदायत दे दी कि उस समय आपको करना चाहिए था, अब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सेक्शन 73 और 74 के अंतर्गत आप चाहें तो उनका असेसमेंट कर सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 65 क्या कहती है? असेसिंग ऑफिसर आपका ऑडिट कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर इससे एग्जम्प्टेड है। अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसके प्रेमिसेस में जाकर के ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ऑडिट करना चाह रहे हैं, तो उनको 15 दिन पहले सूचना देनी होगी, एक शोकाज नोटिस SCN देना होगा। तो ये सेक्शन 65 बोलती है कि भाई रजिस्टर्ड डीलर का ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है, उसके प्रेमिसेस में जाकर के किया जा सकता है। 15 दिन के अंदर SCN भेज करके करवाया जा सकता है और 3 महीने के अंदर वो आपको ऑडिट कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर कमिश्नर को लगता है कि 3 महीने में आपको ऑडिट कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो उसको एक्सटेंड कर सकता है अगले 3 महीने के लिए, मतलब 6 मंथ से ज्यादा वो भी एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 65 का हमने आपको बताया। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा
उसी का ऑडिट होगा और उसी की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑडिट करने आएगा उसे रजिस्टर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन वहां होना चाहिए। समय पर ऑडिट कंप्लीट करने के लिए उस बंदे की असिस्टेंस की जरूरत होगी। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स, तो उसके 30 डेज के अंदर असिस्टिंग ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर आपको रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें बताएगा कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, उसका रास्ता क्या है, आपको क्या जवाब देना है, उसमें कब जवाब देना है, आपके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, आपके क्या राइट्स हैं। ये सब कुछ आपके ऑडिट के बारे में बताएगा। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि सेक्शन 73 और 74 का एक्शन अनरजिस्टर्ड के ऊपर भी अप्लाई है, यहाँ पर रजिस्टर्ड के ऊपर तो अप्लाई है ही, इसमें आपके एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये है आज के फैक्ट्स। कैसा लगा आज आपका वीडियो? इस वीडियो की समरी ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर भी आपको समय पर अपना GSTR 1 और GSTR 3B और GSTR 9 ये सब भरते रहना है समय समय पर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप समय रहते अपने बिजनेस के क्लोजर की एप्लीकेशन डाल दें। एप्लीकेशन डालने से पहले आपके ऊपर क्या बचा है, कितना ITC क्लेम करना बचा है, कितना टैक्स देना बचा है, क्या है, सब कुछ एडजस्ट कर लें, उसके बाद ही क्लोजर दें, ताकि आपके पास ये SCN ना आए। हाउएवर, अगर आप कुछ भूल जाते हो और आप टैक्स कलेक्ट करने के बावजूद भी नहीं दे पाते हो, तो सेक्शन 65 के तहत आपके ऊपर ऑडिट कंडक्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज द रिलैक्स गिवन बाय द तमिलनाडु हाई कोर्ट। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी बात लिखिएगा, सपोर्ट करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसको पूछिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क का ओनर, अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए। लेकिन आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके हित में है। मालूम नहीं कब कौन सा वीडियो आपके लिए बहुत सारा इंतजाम करके लाए, बहुत सारी खुशखबरी और बचाव लेकर के आए। इसलिए आप समय समय पर जो हम वीडियो रिलीज करते हैं जरूर देखते रहिएगा, उसको अंडरस्टैंड करिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हम 24/7 अवेलेबल हैं, आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर भी रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।